क्या पढ़ रहे थे? तो जिसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता ही है। पहला सब्स्टिट्यूशन रूल बोलता है कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स, ठीक, और एक्स की जगह पर, सिर्फ एक्स की जगह पर अगर हम लोग कोई लीनियर वैल्यू डाल दें, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका था पिछले लेक्चर में, तो इस सिर्फ लीनियर के लिए वैलिड है। यहां पर सिर्फ आप लीनियर डाल सकते हो और कुछ नहीं। तो जो एफ का इंटीग्रेशन होता है वही होगा। एफ का इंटीग्रेशन जी होता है तो जी ऑफ एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, और जो एक्स का मल्टीपल होगा उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी लिखते हैं। पिछली क्लास में बताया गया था कि ऐसा क्यों हो गया। अच्छा, कुछ लोग इसमें भी बोल रहे थे कि सर चैन रूल की तरह करें। वो नहीं काम करता भैया, याद रखना। क्योंकि अब तुम अगर, अब कुछ लोग, जैसे प्रज्ञेश पिछली क्लास में बोल रहा था कि सर इस पूरे को मैंने स्क्वायर बोल दिया, फिर इसको एक्स मान लें। ये डिफरेंशिएशन नहीं भैया, ये तो एक अलग फंक्शन है। यहां पर अगर सिर्फ लीनियर होता, 2x - 5 होता स्क्वायर, तो आप रूल लगा सकते थे प्रज्ञेश। ये एक प्रॉपर फंक्शन है, लड़कियों तुम भी सुधरो। अब साइन एक्स लीनियर थोड़ी है, साइन एक्स एक अपने आप में फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। हाँ, तो वो रूल यहां पे नहीं लगेंगे। निकिता तुम भी समझो, तो शायद आप सीख गए होंगे हैं। तो अब आगे की बात करते हैं भाई। इसका एप्लीकेशन, क्वेश्चन तो करा चुका था 5 6 7 8। इसका एप्लीकेशन देखें कहां कहां यूज होता है। पहली बात तो, हमको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो हम इसके थ्रू कर चुके थे। बोला था कि आप चाहे ये हो चाहे ये हो, इसको आप cos 2x के फॉर्म में रिड्यूस करें। cos 2x के फॉर्म में रिड्यूस करें, और ये फिर x की जगह पर लीनियर आ जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन में आता है। कांस्टेंट का कांस्टेंट इंटू x होता है, प्लस सी लिख देंगे। tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता ही है। tan स्क्वायर एंड cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको आता ही है। ये हो क्या हो रहा है यार? कैसे करते हैं? tan स्क्वायर होगा तो sec स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, cot स्क्वायर होगा तो cosec स्क्वायर के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, बता ही चुका था। और sec स्क्वायर cosec स्क्वायर का आता ही है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। कहां से आए बताया गया था, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको आता है। स्टैंडर्ड sec स्क्वायर का tan x, cosec स्क्वायर का माइनस cot। ये हमें बताया था एंटी डेरिवेटिव थ्योरम में। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखें, तो अभी हमें tan x का इंटीग्रेशन नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन tan स्क्वायर का आता है। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है, आता था, बेसिक में नहीं बताया गया था। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेसिक में नहीं बताया गया था। बेसिक में sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिखाया गया था। तो इतना तो समझ ही गए होंगे भाई। हाँ, आगे बढ़े। लेकिन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, उसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है। tan का इंटीग्रेशन नहीं आता, बिल्कुल tan x का इंटीग्रेशन नहीं आता, सिखाऊंगा आगे चल के।
अगले सब्स्टिट्यूशन मेथड में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता, सेक एक्स का इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता, कॉसेक का इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता, लेकिन इन सभी के स्क्वायर का आता है। कैसे, आप जानते ही। अच्छा, सिर्फ अभी हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है जो माइनस कॉस होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये तो बेसिक में सिखाया गया था। अब आगे बढ़ने दो भाई। हाँ, इतना ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। ओम बेटा, आज आज क्लास नहीं है केमिस्ट्री की यार। हैं ओम, सर को थोड़ा कुछ काम पड़ गया था केमिस्ट्री वाले, तो आज उनकी क्लास नहीं। चलिए, ये अच्छा, ये ओम के नाम पर ये वो आया होगा, क्या नाम उसका पगलवा, श्रीयश। क्यों श्रीयश? श्री हो कि ओम हो, कौन हो तुम? श्रीयस सर। हाँ, लेट आ गए बेटा तुम यार, 15 मिनट लेट हो। चलो देखो तो, अच्छा आगे बढ़े भाई। हाँ, इसका और थोड़ा एप्लीकेशन, जैसे अभी तक हमें इसका इंटीग्रेशन कोई पूछ ले, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम निकाल सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा हमने। ठीक, कैसे? अब जो बोलूंगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, लेकिन सीख लो कैसे। देखिए, क्योंकि हमें इंटीग्रल बताया गया था 1/√1 - x² का, ये किसका इंटीग्रेशन होता है? साइन इनवर्स का, सभी लोग जानते हो। अब जहां पे x लिखा है वहां पे अगर कुछ लीनियर लिख दे, लाइक, ध्यान देना बच्चे, dx/(1 - 4x + 5) का होल स्क्वायर लिख दे, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। कब लगेगा? जब x की जगह पर लीनियर लिखा हो, सिर्फ तभी लगेगा, उससे पहले नहीं। अब हम इसको लाइक एक्स ट्रीटमेंट दे सकते हैं, चाहो तो इसको t बोल सकते हो, तो मैंने प्रॉपर रूल बताया ही था सेकंड लेक्चर में। अच्छा, लेकिन चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/x की जगह पे लीनियर लिखा है तो लाइक x ही बिहेवियर करेगा, 1/√1 - x² का इंटीग्रल साइन इनवर्स x बेसिक। x का मल्टीपल कितना है? 4, तो अपान 4 प्लस का c, ये आंसर हो गया। अच्छा, तो रही बात इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। पहली बात तो यहां 1 होना चाहिए, 1 होता और यहां पे x की जगह पर कुछ भी लीनियर लिखा होता, 2x - 5, 2x या x/a, तो इंटीग्रेट कर लेते। हाँ कर लेते, तो ठीक है, a को बाहर निकालो। देखिए a को बाहर निकालते हैं, जैसे मैं a को रूट के बाहर निकालूंगा तो a के फॉर्म में बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा? dx/(1 - x²/a², तो मतलब x/a का होल स्क्वायर। भाई a² यहां से मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर देना हर एक टर्म में और बाहर लिख देना। a² को रूट के बाहर निकालूंगा तो a के फॉर्म में ही बाहर आएगा। अब x की जगह पर एक लीनियर लिखा है, x/a भी तो लीनियर है, तो इसको लाइक x ट्रीटमेंट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रूल। तो 1/a आ गया और इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स हो जाएगा। x की जगह पर x/a लिखेंगे, लेकिन x का मल्टीपल कितना है? x का मल्टीपल है 1/a, तो उससे डिवाइड कर देंगे, बराबर। तो फिर 1/a से 1/a कट गया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये आंसर हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन भी याद रखना है कि 1/√a², बहुत क्वेश्चन में काम आएगा, बहुत ज्यादा बच्चे। अब ये हमारा एक लाइक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बताया मैंने कहां से आया।
तो 1/√(a² - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a कहां से आया? पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया और बेसिक का यूज किया। क्वेश्चन जब हमारा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, जब भी इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो हम यही बताएंगे। आगे बढ़े, चलिए नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट, मान लेते हैं हमसे वो इंटीग्रेशन नोट करना था। अरे यार तुम बहुत स्लो हो बे। करते क्या हो बे? चल सिर्फ बेसिक आना चाहिए, वहीं से सब कुछ समझ में आएगा। पहले ही बोला था मैंने। और पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरे एक लेक्चर पढ़ाया था मैंने। कहां गलतियां करते हैं लोग, आप गलतियां कर भी रहे थे, पढ़ाया गया और हमारा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। हो गया भाई तुम्हारा प्रज्ञेश? हाँ सर। चलो पहले मार्कर गाढ़ा कर लेता हूं, बहुत स्लो चल रहा है। नेक्स्ट, इसका इंटीग्रेशन पूछे तो अगर ये 1+x² होता या 1/1 इसकी जगह कोई लीनियर लिख देता, लाइक 2x - 7 का स्क्वायर, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाता। तो यहां पे भी बनाओ, a² को बाहर निकालेंगे, निकालिए। तो कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, तो 1+x/a का होल स्क्वायर हो गया। x की जगह पर अभी भी लीनियर लिखा है, तो बेसिक है। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, पता ही होगा। लेकिन x की जगह पर लीनियर वैल्यू लिखी हुई है, तो 1/a² तो चलने दो ही, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x आएगा। x की जगह पर x/a लिखेंगे, x का मल्टीपल कितना? 1/a, डिवाइड करेंगे तो 1 से कट जाएगा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। 1/a tan इनवर्स x/a + c। अब हमें ये भी याद रखना है, याद रहे तो अच्छी बात, भूल जाना तो 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। नोट करो, आधे 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि बेसिक तो पता होना चाहिए। ये एंटी डेरिवेटिव थ्योरम ने एक्सप्लेन किया था कि इसका इंटीग्रेशन क्यों tan इनवर्स x हुआ। आगे बढ़ने दो, लिखना है रे प्रज्ञेश? लिखा सर। लिख लो सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। आज यार ये आई कि नहीं आई है, क्या नाम इसका? हाँ चल, दिख तो नहीं रही कहीं। करेंसी, ज्योति, निकिता, ओम, प्रज्ञेश, रिंकी, उदय। हाँ चल दीदी, फिर आज गाय में बहुत दुखी की है कसम से यार। वो भी, क्या नाम उसका, बिहारी बाबू, वो भी नहीं आया ना? सर उसको बस अभी मिली है, फोन आया था उसका। क्या मिली उसको? शादी? क्या मिली है? बस 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 नहीं मिली अभी तक? अभी मिली। चलो ठीक, पगलवा है पूरा यार। चलिए देखें, तो सीखो भाई है। हाँ एक और, वो भी स्टैंडर्ड है। 1/x √(x² - a² का इंटीग्रेशन। पहले इसको लिख दें, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a sec इनवर्स x/a + c। कैसे होता है सीख लो, या क्या होता है एग्जैक्ट सीखो, सीखिए। हमें स्टैंडर्ड में किसका पता है? 1/x √(x² - 1 का, जिसको इंटीग्रेट करने पर sec इनवर्स x आता है। लेकिन यहां तो a² लिखा है, तुम निकालो बाहर, कौन टेंशन की बात है यार। तो dx/x √, यहाँ पे तो x/a का होल स्क्वायर लिख दें ताकि वहां 1 बने, और 1/a बाहर निकाल लिया। a² से समझी गए हो गया, बाहर निकालेंगे तो a के फॉर्म में ही बाहर आएगा। अब इसको लिख सकते हैं sec इनवर्स x? अभी भी नहीं लिख सकते महाराज,
क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हर जहां पे x है, जहां पे भी x है वहां हर जगह x अपान a होना चाहिए। यहां पर तो आपने बना लिया, लेकिन यहां पे तो है ही नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? a से डिवाइड करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब समझा कि नहीं रे? हर जगह x अपान x, तो x अपान a हर जगह दिखना चाहिए। अब लगा सकते हैं मैथ्स, तो 1 अपान a स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन x की जगह पर लीनियर लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स हो जाएगा x अपान a, और x का मल्टीपल कितना है? 1 अपान a के चला जाएगा प्लस का c, वो मैंने पहले लिखा था आपको। अब ये सब हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं? अच्छा, अभी पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही खेल चल रहा है। उसने हमें क्या क्या सिखाया? साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना सिखाया, कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करना सिखाया, इस तरीके के क्वेश्चन हैंडल करना सिखाया। साइन एक्स का आता है तो साइन 5x माइनस 9x, 9 का भी इंटीग्रेट करना सिखाया। तो बहुत चीजें उसने सिखाई भाई। चलिए अब बात करते हैं सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड की। जल्दी कर भाई, बहुत हो गया। पहले इन तीनों को लिख लो इकट्ठे। हमने क्या सीखा कि 1 अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, और dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या सीखा? 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए, और dx बाई एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या सीखा? 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी बंद करो। ये भी हमारे लाइक फार्मूला ही यूज कर सकते हैं हम लोग। कहां से आया मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जल्दी कर भैया, हो गया लड़कियों? जल्दी करो बच्चे। चलिए आगे बढ़ने दो भाई। अब पढ़ते हैं हम लोग सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड ये क्या बोलता है इसको भी समझें, इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाएगा नया, सीखने के लिए तैयार रहें। और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर fx रेज टू द पावर n कोई फंक्शन है, उसकी पावर n है, इंटू एफ डैश एक्स का dx लिखा है, या फिर ध्यान दें एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स रेज टू द पावर n लिखा है, या फिर a प्लस माइनस बी एफ एक्स रेज टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx लिखा है, या फिर एफ डैश एक्स अपान a प्लस माइनस बी एफ एक्स होल रेज टू द पावर n लिखा है। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं? ऐसे क्वेश्चन के लिए सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा काम में आता है। अच्छा, तो पहले इसको फील समझो, क्या गेम क्या है। एक फंक्शन है, उसकी पावर n है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर, या उस फंक्शन में मैं कुछ ऐड भी कर दूं, सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, एफ एक्स समझ में आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई भी कर दूं, चाहे जितनी रेस पावर हो या डिनोमिनेटर में हो, लेकिन एफ डैश ऑलवेज कहां होना चाहिए?
न्यूमरेटर में होना चाहिए। और एफ डैश का मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव। कभी भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो फंक्शन और उसका डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर में लिखा है, फंक्शन चाहे कहीं पे भी हो, उसकी पावर चाहे जितनी हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड से। लाइक सीख लो। अच्छा पहले सीख लो, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे कि क्या अप्रोच रही होगी मैथमेटिशियन की। देखिए अप्रोच यही थी, अब उसने हैंडल कैसे किया तो देखें। पहले दो क्वेश्चन के लिए या चारों क्वेश्चन के लिए एक साथ लिखो। लिखो इफ क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, पहले तो चार के चारों फॉर्म लिखो। अच्छा लिखिए ऑल फोर टाइप्स क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इन सभी चार टाइप के क्वेश्चन के लिए एफ डैश ऊपर हो, एफ एक्स कहीं पे भी हो, चाहे उसकी पावर जितनी हो, चाहे उसमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई करे, ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, कैसे हैंडल करते हैं इन चारों टाइप के क्वेश्चन के लिए। लेट एफ एक्स इक्वल टू टी मान लेना, फंक्शन को टी बोल देना। अच्छा फिर इसको डिफरेंशिएट करना। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू टी। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश आ जाएगा, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो चेन रूल लगेगा, एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, इक्वल टू टी का 1 आ जाएगा। तो चाहे तो आप यहां से डायरेक्ट dx की वैल्यू निकाल लें, तो dt अपॉन एफ डैश एक्स, सारी वैल्यू क्वेश्चन में पुटअप करने आंसर मिल जाएगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है तो देखें, एफ एक्स को तो t बोल दिया तो t की पावर n लिखेंगे, एफ डैश एक्स को कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, dx की वैल्यू कितनी आई है, dt अपॉन एफ डैश बचेगा ही नहीं। और t की पावर n का इंटीग्रेशन तो सभी को आता है, यानी कि t रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वो डिपेंड करेगा कि n क्या है, वो इतना आप समझदार हो, पढ़ाया जा चुका है। हो गया। अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन है तो देखें, जैसे dx की वैल्यू डालूंगा तो f डैश तो कट ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखें तो ऊपर तो dt बचेगा, नीचे t की पावर n, तो समझ ही रहे हो इसको कैसे हैंडल करना है। t की पावर माइनस n ऊपर चला जाएगा और dt t की पावर n का इंटीग्रेशन आता है, क्वेश्चन हो जाएगा। चलो मान लो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो ये हो गया a प्लस माइनस बी टी रेज टू द पावर n और dt, dx की वैल्यू डालूंगा कि नहीं, तो f डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें x t की पावर n का इंटीग्रेशन आता है, तो t की जगह पर लीनियर ही तो लिखा है, लीनियर, तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? फर्स्ट टाइप का सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा। t की पावर n का इंटीग्रेशन पता है तो इसको हम लाइक t ही समझेंगे, क्योंकि x t की जगह पर लीनियर वैल्यू लिखी है, तो आ जाएगा a प्लस माइनस बी टी रेज टू द पावर n प्लस 1 अपान कितना, n प्लस 1, और t का मल्टीपल कितना है, b प्लस कितना c, t की वैल्यू लास्ट में वापस कर देना, यही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट कर, ऐसे चौथे में कर लेंगे, इसमें भी जल्दी करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इजिली हैंडल कर लेंगे, थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। जल्दी करो बेटा।
जल्दी करो बच्चे, हो गया प्रज्ञेश? ये मेन कॉन्सेप्ट है, एफ एक्स और डी एक्स की वैल्यू फिर क्वेश्चन में डाल देनी। अच्छा हाँ सॉरी, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, इनटू चल रहा है भाई, याद रखना। जल्दी करें, टाइम बिल्कुल नहीं भाई। अच्छा इसका एप्लीकेशन देखो, पहले तो एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन कर देता कि साइन की पावर 7x इंटू कॉस एक्स। अभी तक तो हम नहीं कर पाते, लेकिन अब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। लिखा है, गेम खत्म। क्या करेंगे कि साइन एक्स को टी मान लेंगे, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लिख दें तो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है, कॉस ऑफ एक्स। एक्स का चेन रूल लगेगा तो dx अपॉन dt इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट चाहो तो cos x dx की ही वैल्यू निकाल लिया करो, तो dt बचेगा अकेले। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, तो cos x dx की जगह dt लिख सकते हैं, sin x की जगह t लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, t की पावर 7 में। और t की पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू वापस कर दो तो साइन रेज टू द पावर 8x अपॉन 8 प्लस c, ये आंसर हो गया। समझा कि दोबारा समझाऊं भाई? समझी गए होगे? आगे बढ़ने दे भाई। ऐसे जाने कितने क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी बुक में मिलेंगे। जल्दी करो बच्चे, आज बहुत काम, आज भी बहुत काम है यार। देखें इसे जाने कितने क्वेश्चन मिले, कुछ और थोड़ा सीख लें। जैसे अभी तक हमें tan x का इंटीग्रेशन नहीं आता, अब बताऊंगा ना भाई कैसे, सीखो। ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, फिर tan x का इंटीग्रेशन हमेशा लिखेंगे हम। कहां से आया पता तो चलेगा। tan x या cot x है, एक का मैं करता हूं, दूसरा आप करोगे। बताओ मैं किसका कर दूं? मैं tan का ही करता हूं। tan का ज्यादा डिफिकल्ट है रादर देन cot x, पता चल जाएगा क्यों, देख लो। tan x को हम लोग sin अपान cos तो लिख ही सकते हैं, कुछ लिखे ना लिखे, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आता नहीं। अब cos x का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है कि नहीं, sin x, क्योंकि d बाई डी एक्स ऊपर देखना है, न्यूमरेटर में देखना है। तो ठीक है, cos x को t मान लेंगे। जैसे cos x को t बोला, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो करो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। लिखो, चैन रूल लगेगा, dx अपॉन dt क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो sin x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। डालो क्वेश्चन में चल के, सब्स्टिट्यूट करो चल के, तो ध्यान दें। तो माइनस dt, तो माइनस को बाहर कर दिया तो dt अपॉन t हो गया। cos x को t बोल चुका हूं। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना आता है, log ऑफ t आता है, कुछ पूछना थोड़ी है। प्लस c, थोड़ी और मैथ्स लगा देते हैं क्योंकि ये भी आंसर है। मॉड भी डालते हैं, आप मॉड ही डाला करें। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती। आपको तो मॉड भी डाल सकते हो, चाहो ना डालो, लेकिन जनरली लोग मॉड डालते हैं। क्यों डालते हैं? ड्यू टू डोमेन ऑफ लॉग एक्स, अंदर वाली वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती, इस वजह से। छोड़ो, आप इतना ही लिखो, मॉड ना ही लिखो, ज्यादा अच्छा है। देख, इकट्ठे मॉड डाल देंगे टी। अब तो आंसर तो यही हो गया, टी की जगह cos x लिख देंगे, लेकिन थोड़ी मैथ्स और लगाने को बोलता है। देखिए कैसे,
टी की पावर ऊपर लिख सकते हैं क्या? टी की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब किसी की पावर -1 तो 1 अपान हो गया, हो तो गया यार। अब टी की वैल्यू डालो जरा। टी किसको बोला था? कॉस को, तो 1 अपान कॉस एक्स प्लस सी। 1 अपान कॉस कितना होता है? सेक। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? लॉग ऑफ सेक एक्स, उसका मॉड डाल दो, प्लस कितना? सी। आंसर हो गया। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको याद रखना है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस सी। कहां से आया? सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड ने हमें बताया था कि कोई भी फंक्शन हो, कहीं भी लिखा हो, उसकी पावर चाहे जितनी हो, लेकिन न्यूमरेटर में अगर उसका डेरिवेटिव लिखा है तो आप उस फंक्शन को टी बोल देना, क्वेश्चन हो जाएगा। कॉट एक्स वाला करके दिखाओ, ये तो बहुत आसान है। कॉट एक्स को इंटीग्रेट करने गया, क्या लिख देंगे? कॉस बाई साइन। अब ये नहीं कि यहां भी कॉस एक्स को टी बोल देना भाई, न्यूमरेटर में डी एक्स, डी किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स का। ऊपर लिखा है कॉस एक्स, तो यहां पे हम साइन एक्स को टी बोलेंगे। लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया? कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? डी टी को सब्स्टिट्यूट कर दें, डी टी अपॉन टी आ गया। 1 अपॉन टी किसका इंटीग्रेशन होता है? लॉग ऑफ टी का, प्लस टी किसको बोला था? साइन एक्स का। तो इसका ज्यादा आसान था, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस का सी। अभी हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। tan x का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा क्या बोलेंगे? log ऑफ मॉड ऑफ sec x। कहां से आया? यहां से आया, भूल जाना, ये टेक्निक याद रखना। cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x, ये आसान था। वहां पर रेस माइनस पावर आगे आ गई, इस वजह से थोड़ा खेल गड़बड़ हो गया। जल्दी करो। कल खत्म कर दूंगा भाई पूरा तुम्हारा है। हो गया क्या? जल्दी करो बच्चे। आज कुछ सीखा। tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, मॉड भी डाल सकते हो। cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sin x, ये तुरंत पता चलना चाहिए। और आगे देखते हैं भाई हैं। अभी हमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन आ चुका है। sin x का होता है माइनस cos x, cos x का होता है sin x, tan x का होता है log ऑफ sec x, और cot x का होता है log ऑफ sin x। अभी sec x का इंटीग्रेशन नहीं पता, या tan x का cosec x का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो चलो कम से कम इतना तो हो जाए आज कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाए। क्योंकि स्क्वायर का तो हमें सभी का आता है, स्क्वायर का आता है सभी के। सेक स्क्वायर तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। अच्छा, तो सेक और कॉसेक को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? थोड़ा अजीब है, क्योंकि सेक को अगर मैं 1 अपान कॉस लिख दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। किसी का डेरिवेटिव कहीं लिखा ही नहीं, थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन फिर भी ठीक है। सीख लें कैसे इसको। उस तरीके का बनाया गया, कैसे, ये मेन पॉइंट है, ध्यान देंगे। सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता, कोई बात नहीं, इन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया
कि sec x प्लस tan x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया बताता हूं। इसलिए किया क्योंकि अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो ऊपर वाला आ जाएगा। जबरदस्ती बनाया इन लोगों ने। चलिए देखते हैं क्या बात सही है। तो देख लेते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ही ऊपर लिखा है, बनाया जबरदस्ती बनाया था तो sec x ही बेचारा वो, उसमें एक्स्ट्रा मैथ्स लगाई। अच्छा तो चलिए देखते हैं जो बोला है सही बोला है कि नहीं। sec x प्लस tan x को t मान लेते हैं, क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्यों क्यों बार बार करना पड़े, एक बार चेक करें एक बार, तो t बोल दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। याद रखें sec x का इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x। ओके अब दोनों, अब x का फिर से करेंगे तो dx अपॉन dt, चैन रूल, प्लस tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, x का कितना dx अपॉन dt इक्वल टू कितना 1। समझ गए होंगे आप। अब दोनों से गौर से देखिए तो दोनों से sec x इंटू dx अपॉन dt तो कॉमन दिख ही रहा है, दिख तो रहा है। तो आ गया tan x प्लस sec x, सॉरी, तो ऑब्वियस है dx की वैल्यू इक्वल टू 1 चलेगा। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपान नीचे कितना हो जाएगा sec x इंटू sec x प्लस tan x बराबर, यही तो ऊपर लिखा था। इसकी जगह dt लिख दिया जाएगा, इसकी जगह t 1 अपान t का इंटीग्रेशन log ऑफ, समझी गए होगे। करो पूरा कंप्लीट करो, फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं चल के। तो ऊपर तो dt लिख देता हूं, कौन इतना टटरम करे। अपान t हो गया, जब डालेंगे तो यही मिलेगा, और 1 अपान t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस c। t किसको बोला था sec x प्लस tan x को, तो sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड भी डाल दो sec x प्लस tan x प्लस का c, गेम ओवर। तो sec x का भी इंटीग्रेशन आ गया। अब cosec को भी ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे, cosec प्लस cot से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, होने दो, सीखोगे कम से कम। तो इसको इंटीग्रेट करने, चलो यहां तक करो बच्चे पहले, फिर आप कॉसिक को इंटीग्रेट जैसे मैंने किया वैसे ही करके बताओ, गलत मैथ्स मत लगाना। कॉसिक प्लस कॉट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आप। चलिए ये आपको दे दूं करने के लिए, घर से ट्राई करोगे। कॉसिक एक्स का डी बाई डी एक्स होता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, ध्यान देना। तो करिए, घर से करेंगे आप। मैंने आज क्या सीखा उसको देख लें, नहीं आओगे तो मैं कल बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो हमने आज tan x का इंटीग्रेशन सीखा। अभी जो क्या आता है, जो log ऑफ sec x होता है, या मॉड भी डाल सकते हो, प्लस सी। cot x का इंटीग्रेशन सीखा जो ज्यादा आसान था, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड रूल के अकॉर्डिंग। cot x का इंटीग्रेशन कितना आया, log ऑफ sin x आया, कहां से आया पता ही चल गया होगा, प्लस सी। और अभी हमने sec x का इंटीग्रेशन सीखा, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। और cosec का इंटीग्रेशन मैं लिखे देता हूं, क्योंकि भी बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन करोगे आप ही। तो log ऑफ इसका होता है cosec x माइनस cot x। ये समझना कहां से आया, यही तुम्हारा होमवर्क भी हो गया आज के लिए। जो करना वो तो करना, साथ में इसको भी ट्राई करना। टेक्निक क्या बता रहा हूं कि ताकि हमें याद रहे, sec x को कैसे किया, sec x प्लस tan x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे प्रज्ञेश, cosec x प्लस cot x को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन करना ना है तो कल तक मैं जिंदा रहता हूं तुम्हारे लिए भाई, है ना। हाँ
dx। इसको t बोलना, लेकिन गलत मैथ्स मत लगाना। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया भाई। भले कम देर पढ़ाया लेकिन पढ़ाया बहुत ज्यादा है, तो सीख लें एक बार। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सब याद रखना है। tan x का इंटीग्रेशन ये होता है, तुरंत बताना है। sec का इंटीग्रेशन ये होता है, cosec का इंटीग्रेशन ये होता है। कहां से आया, ये यहां से आया, सब बता दो। बहुत पढ़ाया दिया भाई, चल कर फटाफट। कोई डाउट हो पूछ लो, नहीं तो कल क्वेश्चन करेंगे खत्म करने के बाद इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है भाई, हैं नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इंटीग्रेशन बहुत प्यार से पढ़ो, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर उसके बाद पढ़ने डेफिनेट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 4-5 कॉन्सेप्ट हैं। एरिया अंडर कर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ग्राफ पढ़ा दूंगा उसमें टाइम लगेगा अकेले। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 दिन। चलिए क्लास ओवर, कल मिलते हैं भाई।